गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 3A पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर। आई क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 3A प्लस 4B माइनस 2। यानी ए और बी का जो ऑपरेशन हो रहा है वह 3A प्लस 4B माइनस 2 से डिफाइंड है। तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 4 ऑपरेशन 5। समझो यहाँ से ए और बी का ऑपरेशन जो हो रहा है क्या कर रहे हैं, तो ए में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों को जोड़ ले रहे हैं और फिर 2 घटा रहे हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। आपको निकालना है 4 ऑपरेशन 5। 4 ऑपरेशन 5 तो क्या करोगे, ए में 3 से इंटू यानी 3 इंटू 4 प्लस 4 बी के जगह पे क्या है आपका, बी के जगह पे यहाँ पे 5 है और माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 और माइनस 2। तो ये दोनों जोड़ दो तो 32 में से 2 गया आपका कितना जगह 30। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 नंबर में कह रहा है द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन आर, मतलब रियल नंबर पर यह स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। यानी कि इस तरह से डिफाइन होगा यह आर क्रॉस आर टू आर is defined by a ऑपरेशन b इक्वल टू 2a प्लस बी। 2a प्लस बी यानी कि a फर्स्ट वाले का यानी a का 2 टाइम्स और b में उसको जोड़ लेना है। तो हमें 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ दिया है a ऑपरेशन b इक्वल टू दिया है 2a प्लस बी। अब इसी को देखकर हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाना है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4। तो 2 और 3 का ऑपरेशन क्या होगा, तो a का 2 टाइम्स यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस में b के जगह पे 3 है। समझे ना, a के जगह पे यहाँ पे 2 रख दिए और b के जगह पे 3 रख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए और फिर ऑपरेशन 4। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 3 7, तो 7 ऑपरेशन 4। अब 7 और 4 का ऑपरेशन क्या, तो 7 का 2 टाइम्स या देख रहे ना 2 इंटू 7 और प्लस b यानी कि b की जगह पे यहाँ है 4। तो 7 2 जा 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कह रहा है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 5। मतलब दोनों के प्रोडक्ट में 5 से डिवाइड कर देना है। ये इस तरह से डिफाइंड है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट है आपका 2 ऑपरेशन x ऑपरेशन 5 इक्वल टू 10। तो पहले यहाँ ऑपरेशन करेंगे ना, चलते होगा 2 ऑपरेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट में डिवाइड करना होगा 5 से यानी कि 5x, समझ रहे ना, दोनों का प्रोडक्ट 5x हो जाएगा और y में 5 है ना। चलो और बराबर में आपका 10। तो यहाँ देखो तो आपका 5 से 5 कट जाएगा। अब बच गया 2 ऑपरेशन x बराबर 10 और 2 और x का ऑपरेशन हो जाएगा 2x बटा 5। चलो इसको ले जाते हैं उधर मल्टीप्लाई में, तो 2x बराबर हो जाएगा 50, x बराबर आ जाएगा 50 बाई 2, कट जाएगा 25 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया आपका 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है लेट स्टार रियल क्रॉस रियल टू रियल बी अ बाइनरी ऑपरेशन गिवन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू a प्लस 4b a स्क्वायर। कहने का मतलब a और b यहाँ बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो वैल्यू भी जो आएगा a ऑपरेशन b का वह भी आपका रियल नंबर होगा। तो जाहिर सी बात है होगा, एकदम होगा। हमें जब चेक करना होगा ना तो वहां पे आपको दिखाएंगे कैसे होता है। अभी हमें सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए दिया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम लोग सिंपली इसको बना रहे हैं। आगे हमें प्रूफ करने के लिए देगा कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, चेक करने के लिए देगा। तो उसके जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे देखते जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। इसका वैल्यू निकालना है इसके अकॉर्डिंग ना। चलो मतलब यहाँ दिया है ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। ये नहीं दिखा रहा है। चलिए हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो -5 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 0, यहाँ देखो सब तो रियल नंबर ही है ना जी। चलिए तो -5 ऑपरेशन देखो 2 ऑपरेशन 0, 2 ऑपरेशन 0, तो ये किस तरह से डिफाइन होगा, तो हो जाएगा ए के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 प्लस 4 बी के जगह पे यहाँ क्या है 0 है ना, इंटू 0 का स्क्वायर। चलो -5 ऑपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 2। अब इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे
तो क्या होगा -5 प्लस 4 इंटू बी की जगह पे है 2, 2 का स्क्वायर -5, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, और 4 4 जाए 16 आ जाएगा यहाँ पे। चलो यहाँ घट जाएगा आपका 11 आ गया वैल्यू। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्यू तो रेशनल नंबर को ही डिनोट करता है। चलिए इज गिवन एज ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। चलो तो यहाँ पे दिया है ना आपका ए ऑपरेशन बी जो है, ए ऑपरेशन बी जो है डिफाइन है 2a माइनस बी के होल स्क्वायर से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। चलो यार हमें निकालना है पहले 3 ऑपरेशन 5। चलो इसके अकॉर्डिंग में निकालते हैं। तो देखो आप क्या करना है यहाँ पे, तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 3 है, माइनस बी की जगह पे क्या है 5 है, और इसका होल स्क्वायर 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 होगा ना, 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। अच्छा फिर निकालना है आपको 5 ऑपरेशन 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगा ना जी, और -3 का होल स्क्वायर। ये 5 2 जा 10, 10 में से 3 गया 7, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, दोनों का वैल्यू आ गया। तो कह रहा है इज 3 ऑपरेशन 5 इज इक्वल टू 5 ऑपरेशन 3, नहीं है। देख रहे हैं ना हम लोग 3 ऑपरेशन 5 इक्वल कहाँ है 5 ऑपरेशन 3 के, एक का 1 है तो एक का 49 है, तो कैसे होगा इक्वल, नहीं ना हो सकता है, नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन यानी नेचुरल नंबर पर गिवन बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी के एलसीएम से डिफाइन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 ऑपरेशन 16। और उसके बाद कह रहा है कि चेक करना है आपको कि इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलो तो पहले तो हम लोग 20 ऑपरेशन 16 का निकालते हैं। तो 20 ऑपरेशन 16 का मतलब हुआ कि एलसीएम ऑफ 20 और 16, तो 20 और 16 का एलसीएम निकाल सकते हो ना, 20 और 16 का एलसीएम तो आपका 80 हो जाएगा। चलिए एलसीएम निकल गया। अब पूछ रहा है कि ये कम्यूटेटिव है, तो एक चीज बताओ, आप 20 ऑपरेशन 16 देख रहे हो, एलसीएम निकाल के 80 आ जा रहा है, तो अगर आप 16 और 20 का भी ऑपरेशन करोगे तब भी तो यहाँ बात आएगी आपकी एलसीएम ऑफ 16 एंड 20, वो भी आपका 80 ही आएगा। तो देख रहे हैं हम लोग कि 20 ऑपरेशन 16 इक्वल है ना 16 ऑपरेशन 20 के, तो ये कम्यूटेटिव हुआ ना, कम्यूटेटिव हो गया कि नहीं। तो ऐसे इससे भी लिख सकते हैं कि ये आपका कम्यूटेटिव हो गया है ना, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हमने देख लिया ना ये कम्यूटेटिव हो गया, तो लिख लेंगे ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो जाएगा। या दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका क्या है, हम लोग लेंगे लिखेंगे फॉर कम्यूटेटिव, फॉर कम्यूटेटिव, फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां देख सकते हैं ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए। तो आप यहाँ पे एलएचएस लो, एलएचएस में मतलब ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी क्या होगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अच्छा अगर आरएचएस यहाँ पे लिया जाए बी ऑपरेशन ए, तो बी ऑपरेशन ए लेंगे तो बी और एक ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम ऑफ बी एंड ए, तो ए और बी का एलसीएम और बी और ए का एलसीएम दोनों तो इक्वल होगा ना, यानी कि ए ऑपरेशन बी बराबर हो जाएगा बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात रहा एसोसिएटिव का, तो एसोसिएटिव के लिए आप एग्जांपल लेके भी चेक करो, आगे चल के अभी सीखेंगे लोग और अच्छे तरीके से, पहले अभी ना यहाँ पे एग्जांपल से ही चेक करो एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग मान लेते हैं 3 नंबर्स ले लेते हैं, एक मान लो एक 12 भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग किसका किसका ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 20, एक ले लेते हैं 16 और एक लेते हैं 12, 3 नंबर ले लेते हैं। तो अगर कम्यूटेटिव के लिए एसोसिएटिव के लिए चेक करना है, तो अगर हम ऐसे कहें कि 20 ऑपरेशन 16 ऑपरेशन 12, ठीक है, ये हम लोग लेके चले। हम लोग पता है ना जी एसोसिएटिव के लिए कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ए की जगह पे हम लोग 20, बी की जगह पे 16 और सी की जगह पे 12, तो ऐसे तो लेके चल सकते हैं ना जी।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे इसको देखो, 20 ऑपरेशन, यहाँ 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, आपका आ जाएगा 48, आसानी से निकाल सकते हो ना एलसीएम। अब देखो यहाँ 20 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 20 और 48 का एलसीएम हो जाएगा आपका 240। क्लियर हो गया। अब उसी तरह से हम लोग अगर इसको ऐसे लिखे 20 ऑपरेशन 16 ऑपरेशन 12, तो यहाँ पे 20 और 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 80, और 80 के साथ फिर 12 का ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 240। तो हमने देख लिया ना जी कि 20 ऑपरेशन 16 ऑपरेशन 12 इक्वल टू है 20 ऑपरेशन 16 ऑपरेशन 12 के। तो हम लोग देख रहे हैं ना, इसके लिए आप ऐसे भी बना सकते थे, एग्जाम्पल लेके भी बना सकते थे। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। तो यहाँ चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे भी आप लोग आंसर कह सकते थे, क्योंकि ये देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है कि स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर। ये Z जो है ऑल इंटीजर का सेट है, डिफाइंड बाई A ऑपरेशन B इक्वल टू A प्लस 3B स्क्वायर, फाइंड 2 ऑपरेशन 3। तो यहाँ दिया है कि A और B का जो ऑपरेशन है A प्लस 3B स्क्वायर से डिफाइंड है फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो आपको 2 ऑपरेशन 4 करना है। तो आप A के जगह पे 2 कर दो, B के जगह पे 4 कर दो, यानी हो जाएगा 2 प्लस 3 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, यही ना होगा 2 प्लस, या देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, और 16 3 जा कितना हो जाएगा, तो 48, और 48 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 50। समझ गए, वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सो दैट ऑपरेशन Z ऑपरेशन स्टार ऑन Z पॉजिटिव डिफाइंड बाई A ऑपरेशन B इक्वल टू मोड के अंदर A माइनस B इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर पर यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी कि इस तरह से यह आपको चेक करना होगा कि 2 पॉजिटिव इंटीजर लेने होंगे A और B का, और उनके बीच में ऑपरेशन करके दिखाना होगा कि जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसके जगह पे A और B की जगह अगर 2 सेम नंबर ले ले, आप देखो मान लो 3 बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव एंड 3 बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, देख रहा है ना, 3 बिलोंग्स कर रहा है Z पॉजिटिव से। तो अगर हम 3 और 3 के बीच का ऑपरेशन देखें, 3 और 3 के बीच का ऑपरेशन, तो मोड के अंदर 3 माइनस 3 हो जाएगा, और आ जाएगा यहाँ 0, लेकिन 0 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं ना है, ये तो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो 0 के लिए यह नहीं डिफाइन हो रहा है, इसीलिए यह बाइनरी ऑपरेशन है। बाकी सबके लिए डिफाइन हो जाएगा। आप कोई अदर लोगे, अगर मान लो यहाँ पे A के जगह कर A को बिलोंग A के जगह पे हम लोग ले लेते हैं 5, है ना, 5 ले लेते हैं, और एक और नंबर ले लेते हैं 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप 5 और 6 का ऑपरेशन लोगे, 5 और 6 का ऑपरेशन करोगे, तो यहाँ 5 माइनस 6 मोड के अंदर होगा, तो मोड के अंदर -1 आएगा, ये तो +1 ही हो जाएगा, तो ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 के लिए यह नहीं हो पा रहा है, तो 1 के लिए नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग लिख देंगे देयरफॉर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखे थे, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन Z पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंटीजर के लिए यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर n पर, डिफाइंड बाई A ऑपरेशन B इक्वल टू A का पावर B फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दैट ऑपरेशन स्टार इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ना तो ये कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है, यह आपको चेक करना है। चलो इसको देखते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन तो पहले से ही कह रहा है, आपको चेक करना है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं है। चलो देखते हैं फॉर कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए पता ही है आपको कि A ऑपरेशन B बराबर होना चाहिए B ऑपरेशन A के लिए फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू किसे, नेचुरल नंबर से। चलो यहाँ पे हम लोग एक बार LHS लेते हैं, यानी A ऑपरेशन B लेते हैं। तो A ऑपरेशन B को कैसे डिफाइन करेंगे, A के पावर B से। अच्छा RHS ले लो, तो RHS में क्या है, B ऑपरेशन A है, तो एक कैसे डिफाइन होगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, b का पावर a। देख रहे हैं ना, पहले वाले का ये सेकंड वाला पावर में चला जा रहा है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं ना है, a ऑपरेशन b नॉट इक्वल टू b ऑपरेशन a, है ना। तो यहाँ पे फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर ऑपरेशन स्टार is not कम्यूटेटिव। ऑपरेशन स्टार जो है कम्यूटेटिव नहीं है। अब चलो एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव, चलो एसोसिएटिव की बात करें तो आपको पता ही है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जो होगा इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो अब एक बार एलएचएस और एक बार आरएचएस लेके देखेंगे। एलएचएस, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी क्या हो जाएगा, तो ए ऑपरेशन, अच्छा ये क्या हो जाएगा बी ऑपरेशन सी का मतलब क्या, तो आपको पता है कि पहले वाले के पावर में दूसरा वाला चढ़ जाना है, यानी हो जाना है बी का पावर सी। अच्छा अब इसका क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा ए का पावर बी का पावर सी, ऐसे ना हो जाएगा। चलो अब आरएचएस लो, आरएचएस में दिया है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए कैसे डिफाइन होगा, तो ए ऑपरेशन बी हो जाएगा ए का पावर बी, और फिर ऑपरेशन सी तो क्या हो जाएगा ए का पावर बी का पावर सी। ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका, सॉरी पावर वहां नहीं जाएगा, ये कुछ इस तरह से होगा, सॉरी हाँ ऐसे हो जाएगा ए का पावर बी, ये ना इसके साथ पावर में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ ए का पावर बी सी है, यहाँ ए का पावर बी का पावर सी है, तो दोनों इक्वल है नहीं ना है। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर ऑपरेशन स्टार is not associative, ऑपरेशन स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है लेट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी के एलसीएम से डिफाइन है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से। पहला क्वेश्चन में कह रहा है आपको निकालना है 12 ऑपरेशन 16, तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 ना, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लोग पहले भी निकाल चुके थे, 48 आया था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में कह रहा है सो दैट ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन एन, नेचुरल नंबर पर यह कम्यूटेटिव होगा, तो ये हम लोग पहले देख चुके थे, चलिए दोबारा से देख लेते हैं। फॉर कम्यूटेटिव के लिए क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी जो है बराबर हो जाएगा बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो यार एलएचएस ले लो, एलएचएस लोगे तो आपको देख रहा है यहाँ पे कि ए ऑपरेशन बी है ना, तो क्या हो जाएगा ए ऑपरेशन बी, तो हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यही ना होगा। अच्छा आरएचएस लेंगे, आरएचएस में होगा आपका बी ऑपरेशन है, तो बी और ए का ऑपरेशन क्या होगा, तो ये होगा एलसीएम ऑफ बी कॉमा ए, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी और बी कॉमा ए की एक ही बात है, दोनों का एलसीएम सेम ही आता है, ये तो आपको पता है ना। चलो तो यहाँ से ये पता चल गया कि ए ऑपरेशन बी जो है इक्वल हो जाएगा बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, ऑपरेशन स्टार जो है कम्यूटेटिव है। चलो कम्यूटेटिव हो गया। अब हमें निकालना है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और इन्वर्टिबल एलिमेंट भी निकालना है। चलो एक एक करके दोनों को निकालते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। चलिए मान लेते हैं कोई आपका एलिमेंट ए है, ले लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू एन एंड ई बिलोंग्स टू एन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। ई भी बिलोंग कर रहा है एन से, और ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन, इन नेचुरल नंबर एन, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एक से अधिक तो हो नहीं सकते, ये तो आपको पता है।
चलो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आपको जब ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है आपके नेचुरल नंबर से, तो आपको पता है कि जब किसी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन किया जाता है तो वही एलिमेंट आ जाता है, या ई ऑपरेशन ए होगा ना, यही। चलो यही होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और ई का जो एलसीएम है, ए और ई का एलसीएम हम लोग ए ई भी तो ले सकते हैं ना, ए और ई का एलसीएम दोनों सेम नहीं है तो ए ही हो जाएगा और बराबर में आपका ए आ जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो आपका ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ई का वैल्यू 1 आ जाएगा। देख लो आप किसी भी नंबर के साथ, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ 1 का जब ऑपरेशन करोगे, यानी 1 के साथ उसका एलसीएम लोगे तो फिर वही आ जाएगा। आप 5 के साथ ऑपरेशन करो 1 का, तो एलसीएम क्या होगा 5 और 1 का 5। 4 के साथ 1 का ऑपरेशन करो तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4। तो देख रहे हैं ना, तो यही ना आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको 4 नंबर में कह रहा है फाइंड ऑल इनवर्टिबल एलिमेंट इन ए, तो इनवर्टिबल एलिमेंट तो एक ही होता है ना। चलो तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द इनवर्स ऑफ ए। मान लेते हैं एक्स जो है ए का इनवर्स है और ए कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और वेयर यहां ये भी ले लेते हैं कि एक्स भी बिलोंग कर रहा है आपके नेचुरल नंबर से ही। चलो तो आपको जब ये एक्स जो है इनवर्स है ए का, तो आपको पता है कि दोनों का जो ऑपरेशन होगा वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ना, आप ए के साथ एक्स का ऑपरेशन करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, या एक्स के साथ ए का ऑपरेशन करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये एक इसका इनवर्स है। इनवर्स माने तो होगा ना जी। चलिए तो ए के जगह, तो ए और एक्स का यहां पे अगर हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपका 1 आया है। चलो तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/a। तो आपने क्या देखा, एक ही ना इनवर्स हो रहा है, 1/a इनवर्स हो रहा है किसका, यहाँ a का इनवर्स जो है वह क्या है 1/a है। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट इन ए, तो कितने इन्वर्टिबल एलिमेंट है, तो 1 इन्वर्टिबल एलिमेंट है, एक ही इन्वर्टिबल एलिमेंट इसमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है लेट क्यू पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो ना, ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में कह रहा है। ठीक है, ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर सो दैट द ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 1/2a प्लस बी इज द बाइनरी ऑपरेशन। पहले तो इसे बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है, फिर दिखाना है कि कम्यूटेटिव है, और फिर दिखाना है कि एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, चलो तो इसको चेक करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन है। मान लेते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर से और बी भी बिलोंग कर रहा है किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर से, तो ए और बी का जो ऑपरेशन होगा, ए और बी का ऑपरेशन वह 1/2a प्लस बी से डिपेंड होगा। तो आपको पता है कि दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सम का हाफ भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा, पता है ना। देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यह आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, यह एक आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब चलो भैया दूसरा कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। तो फॉर कम्यूटेटिव आपको पता है कि ये ऑपरेशन बी जो होगा बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी क्यू पॉजिटिव। चलो आप एलएचएस ले लो, एलएचएस में क्या होगा, ए ऑपरेशन बी ना, वो कैसे डिफाइन होगा, तो 1/2a प्लस बी, 1/2a प्लस बी। अच्छा आरएचएस लो, आरएचएस में क्या है, बी ऑपरेशन ए है, तो बी और ए का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, 1/2b प्लस ए, ऐसे ही ना। तो अगर आप इसको चाहो तो 1/2a प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लोजर्स प्रॉपर्टी से कि a प्लस बी जो होता है b प्लस ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल ही ना होगा जी, यानी कि हमने देख लिया कि ए ऑपरेशन बी जो है बी ऑपरेशन ए के इक्वल है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। देयरफॉर यहां लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, या कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। चलो अब एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। फॉर एसोसिएटिव ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी
बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। चलो एलएचएस ले लो। एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ए ऑपरेशन, अच्छा बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा 1/2 बी प्लस सी। आप देख रहे हो ना ऑपरेशन में क्या हो रहा है, दोनों को जोड़कर और 1/2 बाहर मल्टीप्लाई कर दे, तो वही करेंगे यहाँ पे भी। चलो अब इन दोनों को क्या करेंगे, ए ऑपरेशन 1/2 बी प्लस सी के लिए तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करके बाहर 1/2, दोनों को प्लस करके बाहर 1/2 दे दिए। चलिए दोनों को प्लस कर दिया और बाहर में क्या है आपका 1/2। चलो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा 2a प्लस बी प्लस सी, यानी आ जाएगा 1/4 2a प्लस बी प्लस सी। चलो अब आरएचएस लो। आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए और बी का ऑपरेशन 1/2a प्लस बी हो जाएगा और ऑपरेशन फिर सी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, तो 1/2 करेंगे बाहर और दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1/2a प्लस बी और प्लस में सी, यही ना होगा। चलो अब अंदर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो होगा 1/2 अंदर हो जाएगा, अंदर भी एलसीएम आपका 2a प्लस बी प्लस 2c, यही ना होगा, यानी आ जाएगा 1/4 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस 2c। तो क्या ये स्टेप पर ये दोनों इक्वल दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर। देयरफॉर a star is not associative binary operation, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन या नहीं है। समझ में आया? चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी लिंक होगा उससे रिलेटेड लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारे चैप्टर्स के लिंक दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।